Hello everyone, welcome to our academy. Today we are discuss about the very important noun जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाएं वो सब देखेंगे और इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। पहले हम नाउन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेज। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन दे रखे हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन के, और एग्जामिनर हमें कैसे कंफ्यूज करता है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रेजेंट तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मदर इन लॉ। ठीक है, ये इसका है सिंगुलर मदर इन लॉ। अगर हमें मदर इन लॉ को प्लूरल फॉर्म देनी है तो उसके लिए हम इन लॉज पे नहीं लगाएंगे। एग्जाम में क्या मिलेगा आपको, एग्जामिनर मदर मदर इन लॉज कर देगा। ठीक है, और हमें भी मतलब हमेशा से ये रटा हुआ है कि मदर इन लॉज होता है, बट ये ग्रामर के तरीके से बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी मत करके आना एग्जाम में। तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, मदर्स इन लॉ। ठीक है, मदर पे एस लगाएंगे ना कि इन लॉज पे एस लगाएंगे। तो इसका प्लूरल रहेगा मदर्स इन लॉ, क्योंकि मदर क्या है, हमारी मेन नाउन है। तो जहां भी मेन नाउन होगा प्लूरल उसके साथ ही बनेगा। ओके चलो नेक्स्ट सेम डिस्कस कर लेते हैं फादर इन लॉ में। तो फादर इन लॉ भी सेम रहेगा, फादर्स इन लॉ। ठीक है, इसमें लॉज नहीं होगा, फादर्स इन लॉ रहेगा। नेक्स्ट है ब्रदर इन लॉ, तो ये ब्रदर्स इन लॉ ना कि ब्रदर्स इन लॉज। ओके नेक्स्ट क्या है, सिस्टर इन लॉ, तो ये सिस्टर्स इन लॉ रहेगा। सन इन लॉ में भी सेम है, सन्स इन लॉ। ओके, ये याद रखना, मैंने ये एक जैसे कुछ वर्ड इसलिए लिए हैं ताकि आपका अच्छे से रिमाइंड रह सके और एग्जाम में आप भूल लेना। ब्रदर, ओ सॉरी डॉटर इन लॉ, तो डॉटर्स इन लॉ। नेक्स्ट है पाशर बाय, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना और याद रखना। एग्जाम में एज इट इज पासर्स बाय से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इससे बनते हैं। तो पासर बाय एग्जामिनर क्या करेगा, आपको या तो पासर बायस दे देगा एपोस्ट्रोफी लगा के, या फिर इसको अगर सिंगुलर फॉर्म में की जगह वो प्लूरल फॉर्म दे देगा जहाँ पे सिंगुलर यूज होगी, और जहाँ पे प्लूरल यूज होगी वहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म दे देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगर ये सिंगुलर फॉर्म रहेगी इसकी पासर बाय, एंड अगर इसको प्लूरल बनाना है तो मेन नाउन इसकी पासर है तो पासर्स पासर्स बाय रहेगा ना कि पासर बायज। ओके ठीक है, जो मेन नाउन है एस हमेशा उसके साथ ही आएगा, उसको ही प्लूरल बनाएंगे ना कि हम लास्ट वाली नाउन को। नेक्स्ट क्या है, कमांडर इन चीफ, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसमें भी सेम रहेगा, हम कमांडर इन चीफ नहीं करेंगे, इसको हम कमांडर्स इन चीफ करेंगे। ठीक है, कमांडर्स हमारी मेन नाउन है तो कमांडर्स को प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट एडिटर इन चीफ, इसमें भी एडिटर्स इन चीफ रहेगा। अटॉर्नी जनरल, ये ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये एग्जाम में बिल्कुल आपको डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बने हुए मिलेंगे और एक इनमें से इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल रहेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कोर्ट मार्शल। ठीक है, तो कोर्ट क्या है, मेन नाउन है, तो इसलिए हम कोर्ट्स मार्शल करेंगे ना कि कोर्ट मार्शल्स। ओके, तो ये कोर्ट्स मार्शल रहेगा। गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जनरल रहेगा। नेक्स्ट है नोटरी पब्लिक, इसमें भी नोटरीज पब्लिक रहेगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है नोटरी पब्लिक, तो ये रहेगा नोटरीज पब्लिक। इसमें भी नोटरीज के साथ नोटरी के साथ वाई है तो आपको पता ही होगा, अगर वाई वाले वर्ड है तो वो IES में चेंज होते हैं अगर उनका प्लूरल बनाए तो। ठीक है, तो ये नोटरीज पब्लिक रहेगा। नेक्स्ट है पोएट ल्यूरेट। ठीक है, इसमें भी पोएट हमारा मेन है तो ये पोएट्स ल्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है स्पूनफुल्स। एग्जामिनर आपको क्या कर देगा, स्पूनफुल को ऐसे एज इट इज एग्जाम में रख देगा, तो आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पूनफुल का प्लूरल स्पूनफुल्स रहेगा ना कि स्पून्स फुल। एग्जाम में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, वो एग्जामिनर स्पून्स फुल कर देगा। ठीक है, लेकिन कंप्लीट वर्ड के साथ एंड में एस लगाना है तब इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। नेक्स्ट है मैन टीचर, तो इसका प्लूरल रहेगा, देखो ये एक डिफरेंट वर्ड है मैन टीचर। इसमें मैन को भी प्लूरल कर रखा है और टीचर्स को भी प्लूरल कर रखा है। इन वर्ड में जिसमें दोनों मेन नाउन है उसमें क्या रहेंगे, दोनों प्लूरल फॉर्म रहेंगे। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसमें मैन को भी प्लूरल कर रखा है और टीचर को टीचर्स बना रखा है। नेक्स्ट है वुमेन डॉक्टर, तो इसमें भी सेम एज इट इज ऐसे कर रखा है, वुमेन एंड डॉक्टर दोनों प्लूरल बनेंगे। अगर ऐसे वर्ड आपको लगे जिसमें दोनों मेन नाउन का काम कर रहे हैं तो उसको दोनों को ही आपको प्लूरल फॉर्म देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वुमेन टीचर, तो ये भी रहेगा विमेन टीचर्स, विमेन राइटर, विमेन राइटर्स, इसमें दोनों को ही प्लूरल फॉर्म देनी है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट सेम वर्ड है जिसको सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड में मैंने बना रखा है। ये देखिए
बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं एज इट इज, जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो फर्स्ट वन क्या है, एनालिसिस। अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म देनी है तो आई एस वाले जो वर्ड है उनको ई एस में हम प्लूरल फॉर्म देके बना सकते हैं। जैसे ये है एनालिसिस, तो इसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो एनालिसिस बनेगा। तो नेक्स्ट है बेसिस, तो इसको भी बेसिस, ई आई एस है इसके लास्ट में एंड में, तो इसको ई एस से हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी वर्ड जिसके एंड में, जैसे ये है क्राइसिस, इसको भी ई एस में चेंज कर देंगे। थीसिस ऑल्सो ई एस, डायग्नोसिस डायग्नोसिस, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर उसको प्लूरल फॉर्म देना है उसके लास्ट में आई एस है तो उसको ई एस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है हिपोथेसिस, तो आई एस है ई एस में चेंज हो गया। दिस इज वन डिफरेंट वर्ड। क्राइटेरियन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्राइटेरियन को हम प्लूरल फॉर्म देंगे तो इसका क्राइटेरिया रहेगा, यानी ओ एन वाली कोई भी जिसके एंड में ओ एन आता है सिंगुलर वर्ब में, उसको अगर प्लूरल बनाएंगे तो या तो आई ए में चेंज हो जाएगा या फिर उसको में चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। क्राइटेरियन को हम क्राइटेरिया करेंगे। फिनोमिनन, तो फिनोमिना हो जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म। ये भी एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। क्राइटेरियन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे थीसिस हो गया, क्राइसिस हो गया, और क्राइटेरियन, फिनोमिनन और डेटम। ओके, डेटम का ये सिंगुलर है, अगर इसको प्लूरल फॉर्म देना है तो डाटा इसका प्लूरल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल फॉर्म रहेगा बैक्टीरिया, ये भी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक बार देख लेना आप इन सारे वर्ड्स को, सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं। नेक्स्ट वन है मीडियम, मीडियम का प्लूरल फॉर्म रहेगा मीडिया। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, यूएम, इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर मेमोरेंडम है तो मेमोरेंडा इसका प्लूरल फॉर्म रहेगा। करिकुलम्स का करिकुला। नेक्स्ट है फॉर्मूला, फॉर्मूलाई, फॉर्मूले, बिल्कुल ध्यान से आपको ये वर्ड्स देखने हैं। फॉर्मूला अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो फॉर्मूलाइज होएगा, ना कि फॉर्मूलाज। एग्जामिनर आपको फॉर्मूलाज करके देगा तो इस, लेकिन ये इसका रॉन्ग रहेगा, फॉर्मूलाज नहीं आएगा, इसका प्लूरल फॉर्म फॉर्मूला ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है इंडेक्स, इंडेक्सिस, अपेंडिक्स, अपेंडिसेस, मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, रेडियस। ये देखो, ये वाले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेडियस, रेडियस का अगर प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो रेडी बनेगा। एग्जाम में एज इट इज है, इससे रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे एग्जामिनर ने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनाया था, रेडियस, उसका प्लूरल फॉर्म बन रहा था रेडी, ठीक है। और इस एस को देख के ये मत सोचना कि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है इसकी, तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडी रहेगा। नेक्स्ट है एक्सिस, एक्सिस का एक्सिस, आई एस वाले ई एस में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियी, न्यूक्लियी इसका प्लूरल फॉर्म रहेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फंगस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फंगस का रहेगा फंगी, कैक्टस, कैक्टी, स्टिमुलस, स्टिमुली। नेक्स्ट वर्ड एलुमिनस, इसका प्लूरल फॉर्म रहेगा एलुमिनी। फोकस, ये वाला वर्ड एग्जाम में आया हुआ था, फोकस का प्लूरल फॉर्म बनेगा फोकी। ओसिस, ओसिस, एक सेकेंड, जहां पे भी आपको यूएस दिखे, किसी भी वर्ड में अगर यूएस दिखे तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आई का यूज होगा। जैसे ये फंगस तो फंगी बन गया, कैक्टस का कैक्टी बन गया, स्टिमुलस का स्टिमुली, एलुमिनस का एलुमिनी, फोकस का फोकी, ठीक है। ये याद कर लेना, मैंने क्या बताया था, आईएस वाले तो आईएस वाले ईएस में चेंज होंगे और यूएस वाले आई में चेंज होंगे। ओके, इलिप्सिस, तो इलिप्सिस ई एस, आई एस वाला तो ई एस में चेंज हो गया। उसके बाद है स्ट्रेटम, स्ट्रेट्रा, अम वाले आ में चेंज हो जाएंगे, यूएम जिसके पीछे है वो सब आ में चेंज होंगे। ये 3-4 रूल आप बस याद कर लेना, आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसे स्ट्रेटम का स्ट्रेट्रा हो गया, वर्टेब्रा का वर्टेब्रई हो गया, लार्वा का लार्वाई, आ वाली साउंड आई में चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इनफ, बस ये यहाँ तक की स्लाइड थी, आप एक बार इनको बिल्कुल ध्यान से देख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, ऐसे ही आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा। बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर किसी को एग्जैक्ट अपनी रिवीजन करनी है या फटाफट से एक बार अच्छे से हर कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो हमारे हमारे चैनल से जुड़ सकता है द सिलेक्टेड वन से। ओके, थैंक यू वेरी मच, कमेंट करके बता देना अगर अच्छा लगे तो।